हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये एपिसोड हमारा सेकंड एपिसोड है हेल्थ इंश्योरेंस पे। पहले एपिसोड में जैसे हमने जाना कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, उसी तरीके से इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जब हम परचेस करने जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। राइट, आप एक फ़ोन खरीदने जाते हो तो आप क्या क्या चेक करते हो, उसका रैम कितना है, इंटरनल कितनी मेमोरी है, स्नैपड्रैगन है या प्रोसेसर कौन सा है। राइट, ये सब चीजें आप चेक करते हो बिफोर बाइंग एनी फोन। राइट, सो सेम वे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले। ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूं जिसकी मदद से आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए चूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप एक अच्छा और बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए आप चूज कर सकते हैं। वो क्या है 10 पॉइंट्स। नंबर 1, रूम रेंट। आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में ये चेक करिए आपको कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। अगर रूम रेंट कैपिंग है सो प्लीज उसे अवॉइड करिए, बिकॉज हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते क्यों हैं। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमको सिंगल प्राइवेट रूम ही चाहिए, हम शेयरिंग में क्यों जाएंगे। तो ये एक चीज होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी पॉलिसीज में 1% तक का रूम रेंट होता है, 2% आईसीयू चार्जेस होते हैं। मान के चलो कि आपका पॉलिसी है 5 लाख का और उसमें 1% मतलब 5,000 से ज्यादा का आप रूम नहीं ले सकते हो, और आईसीयू में एडमिट होना है तो 10,000 से ज्यादा का रूम रेंट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहेगा तो आपकी जेब से जाएगा, तो कोई मीनिंग नहीं निकलता। बिकॉज अगर पता चला कि उस हॉस्पिटल में 15,000 के नीचे के कोई रूम ही नहीं है आईसीयू का, सो आपको 5,000 तो आपकी जेब से जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो ये चीज पहले चेक करिए। दूसरा पॉइंट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। नॉर्मली 30 डेज और 60 डेज, सम कंपनी प्रोवाइड 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर क्या होता है कि जैसे आप हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना है तो आपको कोई बीमारी आई और आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में तो चले नहीं जाओगे, आप पहले अपने लोकल डॉक्टर से दवा लोगे। राइट, वहां से आप ट्रीटमेंट लोगे, कुछ रिपोर्ट्स निकालोगे। जब वहां से आपको फायदा नहीं मिलेगा, जब आपको वो रिकमेंड करेंगे कि आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तभी आप जाओगे। राइट, तो 4-5 दिन तो हम लोग सेल्फ ट्रीटमेंट कहो या फिर हम नॉर्मल अपने फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं। तो वो जो पहले का खर्चा होता है, वो पहले 60 दिन का खर्चा जो भी होता है उसका बिल वगैरह आप संभाल के रखिए, वो कंपनी आपको पे करती है। वो होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर क्या होता है, जैसे मान के चलो आज की डेट में आप डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से, अब डिस्चार्ज होने के बाद भी रेगुलर चेकअप के लिए आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कुछ दिन की दवाइयां लिख के दी होगी और उसके बाद बोला होगा 15 दिन के बाद आके मुझे वापस चेक कराना, या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ हो तो उसके बाद वो बुलाते हैं कि 10 to 15 डेज के बाद आपको टाके काटने हैं। राइट, वो दिन भर का प्रोसीजर रहता है। ये सारे खर्चे जो होते हैं ये होते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो ये आप जरूर चेक करिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन का कवर है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन का कवर। थर्ड चीज, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। फ्रेंड्स, अगर कोई आपको पहले से बीमारी है सो उसको कहा जाता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। ओके, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो आपको दमा की हो, ब्लड प्रेशर की हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, बीपी हो, या कोई भी ऐसी बीमारी हो, सो वो कितने दिन के बाद कवर है। पहला चीज, आप हमेशा अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन डिस्क्लोज करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। बिकॉज फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होता है क्या है, अपनी कंडीशन को छुपाते हैं। मान के चलो मुझे डायबिटीज है और मैं उसे ना बताऊं, राइट, और जब मैं एडमिट होऊंगा वहां पर उन्हें पता चला कि इनको डायबिटीज 2 साल पहले से है, सो वो क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। और बहुत सारे तरीके हैं पता करने के, आप कितने भी स्मार्ट बनो लोग पता कर लेते हैं। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट, आप इन चीजों को मत छुपाइए, बिकॉज आपको पता रहना चाहिए आपकी पॉलिसी में क्या कवर है क्या नहीं है। सो आप उसको डिस्क्लोज करिए। और जब आप लेते हो पॉलिसी में तो आप ये मेक श्योर करिए कि आपको पता हो कितने साल के बाद वो डिसीज कवर है। बहुत सारी कंपनियां 1 साल के बाद ही कवर करती हैं, बहुत सारी कंपनियां 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद तो सारी डिसीजेस कवर हो जाती हैं। और आपको कोई डिसीज नहीं है तो डे 1 से ही आप कवर हो। डे 1 से आपका एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है तो पहले से कवर होता है। 30 डेज के बाद नॉर्मल आम सारी बीमारियां आपकी कवर होती है। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड, यू शुड बी ऑलवेज अवेयर। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, भले आपके पास प्री एग्जिस्टिंग कुछ ना हो, बहुत सारी ऐसी एलिमेंट डिसीजेस है जो 2 साल के बाद ही कवर होती है, जैसे किडनी स्टोन, कैटरेक्ट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी डिसीजेस हैं जो 2 साल के बाद ही कवर होगी। तो ये भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आप पूछिए, जब आप लेते हो हेल्थ पॉलिसी तो आप पूछिए ये सब चीजें। पॉइंट नंबर 5, एम्बुलेंस कवर। कभी रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप देखते रहोगे एम्बुलेंस आती है लेके जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस वो भी कवर करता है। उसमें एक सर्टेन लिमिट होती है, 5,000, 10,000, 20,000 रुपीज तक का वो कवर करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कवर मिलेगा।
पॉइंट नंबर 6, कवरेज एंड बेनिफिट्स। आप जो भी कवरेज चूज करते हो, वेदर इट वुड बी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, आपके लिए वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत से लोग हैं 5 लाख रुपीज का या 3 लाख रुपीज का मिनिमम वाला पॉलिसी ले लेते हैं। अब उनको कोई ऐसी बीमारी निकली, ओके, जिसका कवर ही 10 लाख बन जाएगा, जिसका मेडिकल बिल 10 लाख रुपए बन जाए, तो बाकी का 7 लाख तो आपकी जेब से जाएगा, राइट। तो आप अपनी सिटी के हिसाब से, अगर आप सिटी में रहते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा कवरेज रखिए, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो थोड़ा कम रखेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा कम बिल आता है यहाँ, बट सिटीज़ में ज़्यादा बिल आता है। उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पर चॉइस भी लोगों को मिल जाती है। अब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, सो आप टॉप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो टॉप हॉस्पिटल्स में कॉस्टिंग भी वैसी रहेगी, राइट। वहीं पर विलेज वगैरह में क्या होता है, हॉस्पिटल्स कम होते हैं तो वहाँ पर चॉइस कम होती है, तो हमें उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है जो हमारे लिए नज़दीक हो। तो इसका भी ध्यान रखिए कि आपका कवरेज जो है सफिशिएंट होना चाहिए आपकी एज के हिसाब से एंड सिटी के हिसाब से। पॉइंट नंबर 7, रिन्यूएबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ये बहुत ही आसान होना चाहिए। ऐसी पॉलिसी आप मत ले लेना जिसमें रिन्यूएबिलिटी के लिए प्रॉब्लम हो या फिर पोर्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम हो, बिकॉज बहुत सारी कंपनियां अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया सो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि आप उसे पोर्ट नहीं कर पाते हो। मान के चलो आपने एक पॉलिसी ली किसी भी XYZ कंपनी का, राइट, और उसको क्लेम जब आप फर्स्ट टाइम ले रहे थे तो उसमें बहुत सारा टाइम लग गया, आप संतुष्ट नहीं है ओवरऑल उसकी सर्विसेज से, आप चाहते हैं सेम पॉलिसी आप पोर्ट कर लें ताकि आपका वेटिंग पीरियड ना बढ़े। अब अगर आप नया लोगे तो अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होगी और उसका मान के चलो वेटिंग पीरियड है 2 ईयर, सो आपको अगेन 2 ईयर वेट करना पड़ेगा। बट 1 साल आप इस पॉलिसी में हैं और उसे आप दूसरी पॉलिसी में पोर्ट करेंगे तो आपका 1 साल वो बच गया, राइट। तो लोग ज्यादातर इसलिए पोर्ट करते हैं ना कि नया खरीदने के। सो पोर्टिंग भी आसानी से होनी चाहिए, सो इसका आप जरूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 8, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पॉलिसी बेच रहे हो, आपके कस्टमर संतुष्ट नहीं है, 15-15 मिनट अगर वो कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं और उनको कस्टमर केयर से बात ही नहीं हो पाती है, तो ऐसी पॉलिसी लेने का क्या फायदा, राइट। हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो 1 कॉल पे हमें असिस्टेंट मिले, उनके ऐप हों, 24/7 उनकी सर्विसेज हो, कॉन्टेक्टेबिलिटी आसानी से हो, कोई रिलेशनशिप मैनेजर हो या एटलीस्ट हमारा एजेंट हो जो हमें हेल्प करे, राइट। तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप कभी भी अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चूज करना चाहते हैं तो आप वही कंपनी चूज करिए जिनका खुद का TPA हो। उसका रीजन ये होता है कि जब सेम TPA रहता है तो सेम कंपनी के लोग काम करते हैं, वहां पर काम थोड़ा फास्ट होता है। थर्ड पार्टी TPA जिसका होता है कंपनी का, जैसे कि थर्ड TPA का मतलब क्या हो जाता है, जो क्लेम हमारा सेटलमेंट वगैरह करते हैं। मान के चलो मेरी पॉलिसी जो है XYZ कंपनी की है एंड TPA ABC है, सो उनका टाई अप होता है, नो डाउट वो भी क्लेम सेटल करते हैं बट थोड़ा डिले होता है। सेम कंपनी के होने की वजह से क्या होता है, काम थोड़ा फास्ट होता है। और उनका रिकॉर्ड भी चेक करिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, कितना फास्ट वो लोग क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं। सो इसे आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा उनकी सर्विसेज को समझने के लिए कि उनकी सर्विस अच्छी भी है या नहीं है। पॉइंट नंबर 9, पॉलिसी टर्म एंड कंडीशंस। ये बहुत जरूरी होता है पढ़ना, बट इतना बारीक और इतना लेंथी लिखा होता है कि हम सबके लिए वो मुश्किल है पढ़ना। सो इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि हमें ना उसको पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें पढ़ना चाहिए उसका, ठीक है। तो इससे एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए इसमें क्या कवर है, क्या नहीं कवर है, क्या एक्सक्लूजन है, क्या इंक्लूसिव है। अगर हमें ये पता रहेगा तो एटलीस्ट हम उस हिसाब से हमारी मानसिकता रहेगी, उतना ही हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। अदरवाइज क्या होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी और रिजल्ट अल्टीमेटली कुछ और मिलेगा, बिकॉज हम ये मान के चलेंगे ये चीजें कवर है। मान के चलो किसी एजेंट ने बोल दिया उनको कि आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन है वो आपको कवर मिलेगा, ब्यूटिशियन का कुछ रहेगा वो कवर मिलेगा, जबकि ये कवर मिलता नहीं है। आप ये मान के चलोगे कवर है बट वो कवर नहीं है, आप जब जाओगे ट्रीटमेंट के लिए तो आपको एक बड़ा धक्का लगेगा। सो रीड करना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, तो आप उसे रीड करिए। आप नहीं रीड कर सकते कोई बात नहीं, जो एजेंट आपके पास आया ना उसको आपके सामने बिठाइए और उसको बोलिए समझाओ, मुझे सारी चीजें रीड करके बताओ, तो आपको वो डिटेल्स में सब समझाएगा और ये आपका हक बनता है समझने का। पॉइंट नंबर 10, एडिशनल बेनिफिट। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो आपका एनुअली हेल्थ चेकअप फ्री में कराती है, वो कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्या होता है ना, एनुअल हेल्थ चेकअप से हमें ये पता चल जाता है हमारा शरीर किस कंडीशन में है, हम किस लेवल पे हैं। अगर मान के चलो कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो रही है शरीर में तो एटलीस्ट हमें उसका पता चल जाएगा पहले से। कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो हम ये प्रिकॉशन के तौर पे लेते हैं। तो इसका मेक श्योर करो कि आपके पॉलिसी में
एनुअली हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और बहुत सी कंपनियां एडिशनल फैसिलिटी में कुछ ओपीडी ट्रीटमेंट फ्री में देती हैं, डे केयर ट्रीटमेंट फ्री में देती हैं, मीन्स इंक्लूडिंग होता है। कुछ लोग हैं ऑनलाइन कंसल्टेंट्स आप अनलिमिटेड कर सकते हो, तो ये एडिशनल बेनिफिट भी आपको चेक करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। सो आई होप माय फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो प्लीज इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।